हिंद बच्चों, क्लास 9th के लिए मैंने पिछले 2 दिन से जिसका रिवीजन करा रहा था, आज मैं कुछ पॉइंट्स लेके इस पाठ के आपके समक्ष आया। तो इससे आपको पूरा इस पाठ के बारे में जानकारी हो जाएगी। एवं वैसे भी इम्पोर्टेंट होता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं उसकी सीमाओं के आसपास जो भी देश हैं उनकी जानकारी, उनकी भौगोलिक स्थिति, उनका पहनावा, उनका रहन सहन, उनकी एजुकेशन के बारे में भी जानना जरूरी है। जैसा कि देखिए, राहुल सांकृत्यायन ये लेखक हैं और इन्होंने भी अपने जीवन में घुमक्कड़ शास्त्र के तहत विदेशों तक की यात्राएं की हैं और अपने साहित्य में इनको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। आज उन्हीं की देन है कि आज हम यहाँ अपने घर बैठे बैठे दूसरे देश के बारे में, उनके रीति रिवाजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर 2 है ल्हासा की ओर, और इसमें लेखक परिचय राहुल सांकृत्यायन जी ने ये लिखा है, जिनका जन्म सन 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा गांव में हुआ था। और इनकी रचनाएं 150 रचनाएं इन्होंने लिखी हैं बच्चों, और इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हुई थी। तो इन्होंने अपने जीवन काल में जो उपलब्धि की उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने में मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। तो देखते हैं इन्होंने कहाँ की यात्रा की। तो देखिए, ल्हासा जो है, पहले पाठ का परिचय दे दूं आपको। उद्देश्य, पाठ का उद्देश्य क्या होता है। कोई भी चीज़ अगर हम लिखते हैं तो उसका उद्देश्य पहले हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि निरुद्देश्य रचना किसी काम की नहीं होती। तो उद्देश्य है, पहली तिब्बत यात्रा इनकी है और तिब्बती समाज एवं तिब्बत की राजधानी ल्हासा की तरफ जाने वाले खतरनाक रास्तों का भी बखान बहुत रोमांचकारी ढंग से इस यात्रा वृत्तांत में वर्णित किया है। इसका मतलब इनका उद्देश्य क्या है इस पाठ का, कि तिब्बत यात्रा और वहां के समाज एवं इसकी राजधानी में रह रहे लोगों के बारे में, उनके रास्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तीसरा है, अब देखिए लेखक द्वारा मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, ये 3rd पॉइंट्स हैं। लेखक द्वारा तिब्बत की यात्रा में प्रभावित कारण। तो लेखक बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर स्वयं बौद्ध धर्म में प्रवृत्त हो गई, बौद्ध धर्म अपना लिया। अतः इसको अंदर से जानने एवं मनन करने के उद्देश्य से तिब्बत की यात्रा का कार्यक्रम बनाया। नंबर 4 पॉइंट है, यात्रा का समय। कौन सा समय था? सन 1929 से 1930 ईस्वी। नंबर 5, उस समय भारत एवं प्राचीन एवं चीन की स्थिति क्या थी? कि उस समय भारत परतंत्र अर्थात गुलाम था, स्वतंत्र नहीं था, एवं चीन से संबंध अच्छे न होने के कारण भारतीयों को वहां जाने पर रोक लगा रखी थी। लेकिन लेखक को तो जाना था, तो दृढ़ निश्चय लेखक ने किया, क्योंकि लेखक को तो वहां जाना ही था, क्योंकि वह पूर्ण संकल्प वहां जाने का कर चुका था। अब नंबर 7 पे है सुमति। देखिए, मंगोल के एक भिक्षु जो लेखक के मित्र थे, लेखक के साथ तिब्बत यात्रा पर गए। नंबर 8, भिकमंगे का वेश धारण किया। वहां कैसे जाएं? वैसे तो रोक थी भारतीयों को जाने के लिए, तो उन्होंने दोनों ने भिकमंगे का वेश धारण किया ताकि वहां जाने में आसानी रहे। नंबर 9 पर है मुख्य तथ्य। देखिए, फेरी कलिंगपोंग, ये मुख्य रास्ता जिससे नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। व्यापारिक ही नहीं, यह सैनिक रास्ता भी है। तो रास्ते में फौजी चौकियां, जिनमें कभी कभी चीन पलटन सेना रहा करती थी, अब किसानों के बसेरे हैं। तो लेखक ने तिब्बत की यात्रा शुरू कर दी है और ये वहां पहुंच गए हैं बीच रास्ते में।
तो वहाँ क्या देखते हैं कि जो पहले चीनी सैनिकों की पलटन थी वो उनमें निवास करती थी। तो अब क्या है, वो ऐसे किले हैं, परित्यक्त किले हैं जो त्याग दिए गए हैं, अब उनमें किसानों ने अपने घर बना लिए। हाँ, किसानों ने अपने बसेरे, अच्छा रैन बसेरे, रहने के घर बना लिए। परित्यक्त चीनी किला। तो रास्ते में लेखक को एक परित्यक्त चीनी किला मिला जो अब खंडहर सा हो गया था, तो उसमें बैठकर लेखक ने चाय का आनंद लिया। ठीक है ना, अपने दोनों, उन दोनों ने तिब्बती चाय का आनंद लिया। जातिपात एवं छुआछूत से दूर, अगला पॉइंट है। और वहां देखिए, न कोई जातिपात है, न छुआछूत है, न पर्दा प्रथा है। स्त्रियां बिल्कुल सही ढंग से रहती हैं और उनके घरों में आप बेझिझक जा सकते हो। हाँ,